मालिक पात्र ये भर दो, प्यार तुम्हारा जी भर पालूं, प्यार तुम्हारा जीवन भर फिर बांटूंगी मालिक। एक जनरेशन का हाथ वही सुनना दिखता नहीं किनारा, हम डूब रहे हैं भंवर में, दिखता नहीं किनारा। नमस्कार, मेरे इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा आप देख रहे हैं कि मालिक रानीखेत के प्रवास पर हैं और इसके साथ साथ वहाँ का दिव्यता से भरा हुआ वातावरण और पूरा लोगों में अपनी छाप छोड़ चुका हुआ है, जिसमें जो मास्टर के साथ आए हुए लोग थे उनका भरपूर आनंदमय वातावरण जो दिखाई दे रहा है, जिसमें लोग अपने अपने जगहों पर बैठे हुए इस पल का आनंद ले रहे हैं। रानीखेत एक बहुत ही खूबसूरत शहर है और वहाँ पे सामने दिखाई देने वाला हिमालय, साथ साथ में बहुत सुंदर सुंदर वादियाँ, पहाड़ियाँ तो यहाँ पे देख रही हैं और उसमें दिव्यता का इतना सुंदर वातावरण कि मालिक साथ हो और वो आपकी तरह से वहाँ पे बोल रहे हों। अब इसका प्रायोजन क्या है ये तो वही खुद ही जानते हैं। इन यात्राओं में वो किस तरीके से लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, वातावरण बनाते हैं, या फिर उनके काम क्या होते हैं ये तो मालिक ही जानते हैं। लेकिन आनंदित क्षण जो अभ्यासियों के लिए ये अविस्मरणीय है, जो कभी जिंदगी में भूल नहीं सकता। ये सुबह का ध्यान का समय था, जब मास्टर ध्यान कराना चाह रहे थे तो वहाँ पे लोगों ने उनके साथ ध्यान करने के बाद फिर अपनी बातें भी शुरू करी, जिसका यहाँ पे अभी जो लोग बैठे हुए हैं ये सब इंतज़ार कर रहे हैं। और मालिक की जो सबसे प्यारी चीज़ है उनकी वार्ता, उसके अलावा जो प्राणाहुति जिनके वजह से लोग इतने आतुर हैं और उनकी उपस्थिति का आनंद ले रहे हैं। ये हिमालय ऐसे खिड़कियों से झांकता हुआ हिमालय दिखाई दे रहा है और ये अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरीके का वातावरण था, जो दिव्यता के साथ साथ ये स्पेशली आप लोग की किया ताकि मालिक आपको की 8 घंटा वार्ता। चलना है ना, तो 10 बजे निकल सकते हैं, 6-7 बजे तक पहुंच सकते हैं। आज निकल जाइए 10 बजे पिथौरागढ़ के लिए। ये तो उन्हीं आप ही लोग के लिए है। चले जाएंगे काफी डिस्टेंस नहीं बहुत ज्यादा, फिर भी गाड़ी आएंगे शाम तक पहले पहुंच जाएंगे अंधेरे में। हाँ ठीक है, चले जाएंगे। ऑल इंडिया रेडियो हेडक्वार्टर एट अल्मोड़ा सेंटर। अभी जब भी होगा हो जाएगा। जिले अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल और चंपावत, बागेश्वर और उधम सिंह नगर है जी। पहले 3 थे, 3 के और उधर 12 वो 4 उसमें करवाते हैं। अच्छा, देवी पौड़ी, हाँ, उत्तरकाशी, चमोली ने टेहरी, पौड़ी और देहरादून। उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग। देहरादून भी जी, देहरादून भी उत्तराखंड भी।
हरिद्वार के ऊपर कंट्रोवर्सी है, तो हरिद्वार भी अभी फिलहाल प्रपोज में तो है। वो भी एक डिस्ट्रिक्ट है। पहले से ही नहीं था, पहले नहीं था, अब और उत्तराखंड मायावती हरिद्वार क्रिएट कर गई और उधम सिंह नगर, ये 2 डिस्ट्रिक्ट को क्रिएट कर गई और यही दोनों प्रॉब्लम। चंपावत भी, चंपावत का प्रॉब्लम नहीं है ना, प्रॉब्लम ये 2 डिस्ट्रिक्ट हो गए, 2 ही है। फरवरी में मौसम कैसा होता है? बढ़िया रहता है, सही रहता है। और बादल तो रहते नहीं, और सड़क हुई तो बहुत बढ़िया रहता है। सड़क खासी यहाँ फिर यहाँ से हमारा पंजाब का पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, पूरा पंजाब। हाँ, अल्मोड़ा से तो आधा है, घंटे का, वही 2.5 घंटे यहाँ भी लगेंगे क्या? ये बीच तो कुछ उड़ाया मत करो। नहीं, हमने जितना सफर किया, ये लोग तो घर से कुएं तक, कुएं से घर तक। लॉन्ग है, सबसे दूर की तरफ दिल्ली से कहाँ? रामपुर। 18 घंटे लगते हैं। दिल्ली से कहाँ जाएंगे पहले? रामपुर, वही मुरादाबाद, रामपुर, रुद्रपुर, किच्चा, ऐसे होते हैं आगे। अच्छा, किच्चा, टनकपुर, खटीमा, टनकपुर, यही रास्ता है। किच्छा से 7 घंटे लगते हैं। जी, कहाँ से? हाँ, कारगिल, खटीमा, अच्छा, आपका है खाना? कितने लोग हैं? ये और लोग आए, आइए। बहुत वर्षों से बैठ जाए। की पूजा खाने ना फॉरवर्ड है पहाड़ियाँ। सही है ना? कितने हिंदी मोहब्बत वाली मशहूर जगह और किसी को बुलाए, देखो कैसे आता है। इधर आओ, लो देखो ये जिद एक बार नहीं कर चुकी ना, तो मम्मी भी जिद्दी होगी। हम जब निकलेंगे तब हमसे नाराज नहीं। हिमालय का भी साथ साथ में दर्शन हो रहा है, मालिक की वार्ताएं चल रही हैं। आज सब सारा वहाँ दिख रहा है, यहाँ पे बैठे लोग
प्रकृति का और अध्यात्म दोनों का आनंद ले रहे हैं। आज लेकिन पूरा खुला हुआ है, लेकिन उधर देखने वाला कोई नहीं। उसका भाव ये है कि हमारी जो पद्धति है वो हमारे लिए है। पद्धति के द्वारा हम मालिक को पालें और मिशन के द्वारा हम फिर मालिक को प्यार बन के खुद बांटें। और इसके लिए जैसी बहन करना है। मालिक अपनी पंक्तियाँ खाली बात सुना रही हैं, कर दो, मालिक खाली बात ये कर दो, मालिक खाली बात ये कर दो, प्यार तुम्हारा जी भर पालूं, प्यार तुम्हारा जीवन भर फिर बांटूंगी, मालिक खाली बात ये कर दो, ही तो प्यासा तन मन जीवन तर होने दो अधरों को, कभी तो प्यासा तन मन जीवन तर होने दो अधरों को, बरसो श्याम घटा बन बरसो बरसो जग दर्शन मैं समझ न पाई, दर्श तुम्हारा दुर्लभ है, जग दर्शन मैं समझ न पाई, दर्श तुम्हारा दुर्लभ है, सत्य मिथ्य का जगत प्रदर्शन। तो गजल की बात कर रहे हैं। महाराज ने कहा कि हम एक जनरेशन मालिक का मनोरंजन अपने बारे में बता रहे हैं कि कैसे बाबूजी उनको कहा करते थे। हम रसिक सुनते क्या आप सुनाएंगे? हाँ सुनाइए, लेकिन सुर से। तेरी दया से तुझको पाकर तुझ में समाना चाहता हूँ, तेरी दया से दिल से दिल की बात सुना, दिल से दिल की बात सुना, चरणों में तेरे जीवन पाऊं, क्या खोना क्या पाना है, क्या खोना क्या पाना है, सब गवाना चाहता हूँ, तेरी दया से तुझको पाकर तुझ में समाना चाहता हूँ, तेरी दया से मेरा दिल भी तू मेरी रूह, सब लोग अपने अपने ध्यान में मग्न हैं। दिल भी मालिक के पास बैठने का इससे सुनहरा अवसर और क्या होता है, अब रोम जिसमें उनकी उपस्थिति हो, बसता तू, वो उसका आनंद ही कुछ और है। कि इतने लोग रानीखेत प्रवास में उनके साथ बैठ के कुछ अपनी भजन, कुछ गज़लें या इस तरीके का सब कुछ यहाँ पे चल रहा है। तेरी दया से तुझको पाकर तुझ में समाना चाहता हूँ, निश्चल प्रेम जो तेरी दया से
मालिक के प्रति है, ये दिखाई दे रहा है। अब ये बहन का आवाज़ में सुनिए। दिखता नहीं किनारा, हम डूब रहे हैं भंवर में, दिखता नहीं किनारा, जल्दी से आओ गुरुवर, दे दो मुझे सहारा, दे दो मुझे सहारा, किसकी शरण अपनी व्यथा सुना। जलता है दीप लाला का, जलता ही रहेगा, जलता है दीप लाला का, जलता ही रहेगा, चेहरे बदलते जाएंगे, वो जिंदा रहेगा, जलता है दीप लाला का, जलता ही रहेगा। हर कण में है सुगंध उसी मीठे फूल की, हर मन में मनो तीत छवि बसी है उन्हीं की, तू ऐसा पुष्प आए
रहेगा। बाबू के जिगर टुकड़े तुम्हें मेरा नमन है। बाबू की दुआ तुमको, तुम्हें उनकी लगन है। जो काम दिया उसमें फना होता रहेगा। जो काम दिया उसमें फना होता रहेगा। जलता है दीप लाला का। थोड़ी देर के बाद लगभग 2 बजते मालिक रानीखेत से आज संध्या की जान तुम हो, है जीवन निश्चल तुम्हारा। सांसों में समा ये बहन शोभना जगदीश के द्वारा गाया हुआ ये गाना, जिसको मास्टर बड़े गौर से सुना और उनको उसमें पूरा लोगों का भी पूरा कंसंट्रेशन अपनी ओर ले लिया था। उनकी आवाज़ में सुनी। जीना भूले थे कहाँ याद नहीं, तुझको पाया है रे आए वही जिंदगी। जिंदगी तेरे सिवा हाय भाई नाना, जिया लागे ना तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना, जिया लागे ना। जिया तेरी बाबरी से राह जाए ना, तेरे जाए वही तुम गए जाओ कभी जाओ। बहन शोभना जगदीश भी इस पूरे प्रवास में, पूरी यात्रा में शामिल रही हैं और उन्होंने अपनी प्रस्तुति हर जगह पेश की है और अपने होने का एहसास भी दिखाया है। सब उनकी आवाज़ ऐसे कोशिश थी कि सब खुश थे और आनंदित थे। दिन अपने संवर जाएंगे, कदमों में पड़ा रहने। बात मरने के भी हम तुमसे होंगे न जुदा, जब भी आएगी हमें तेरे कदमों की सदा। बात मरने के भी हम तुमसे होंगे न जुदा, जब भी आएगी हमें तेरे कदमों की सदा। खाक बनकर तेरी राहों में बिखर जाएंगे। तो ये साधना के बारे में
हमें उसकी आवश्यकता, उसकी महत्वता सब समझना है और उसकी लिमिटेशन भी हमें समझना है कि केवल पूजा करके हम प्राप्त कर सकते हैं, कदापि नहीं। नहीं तो बड़े बड़े तपस्वी थे, उन लोग ने क्या किया? 20,000 साल तपस्या की विश्वामित्र ने, क्या पाया? और तात्कालिक गुरुओं के कितने चेले हैं जो 8-8 घंटे 10-10 घंटे नहीं बैठते, एक ही आसन में हिलते भी नहीं है, क्या बात है? तो यहां कैसे हो सकता है कि हमें कुछ न किए हुए को सब कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं? लोग को सोचना चाहिए कि हम पूजा में बैठ के, क्योंकि हम देखते हैं 3 वर्ग के हमारे अभ्यासी होते हैं। एक जो पद्धति पर पूरा विश्वास रखते हैं, कहते साहब हम 1 घंटे बकायदा बैठ जाते हैं पूजा में, सफाई रोज करते हैं, 9 बजे प्रेयर हम जरूर करते हैं, कॉन्स्टेंट रिमेम्बरेंस कभी कभी कर लेते हैं। 25 साल हो गए, जरा भी प्रगति नहीं है, तरक्की नहीं है। लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि मिशन के प्रति उनका क्या भावना है, और मालिक को तो भूल ही गए। उनमें ये घमंड है कि मैं जो करता हूं इसी का परिणाम, ये फल जो मिलना है वो मिलना है। मेरा तो अनुभव यह है कि आप जिंदगी भर पूजा में बैठो, कुछ नहीं होना है। दूसरे वर्ग के लोग हैं जो मिशन में काम करने के लिए बहुत तरसते हैं, साहब हम वॉलंटियर बनेंगे, हम किचन में बैठेंगे, पूजा में नहीं आते वो लोग। जहां देखो, चाहे इंदौर हो चाहे प्रतापगढ़ हो, जहां भी उत्सव मनाया जाता है उनको आप किचन में ही पाओगे। सेवक है, सेवा भावना से हमें सब कुछ मिल सकता है। गलत फहमी, किसकी सेवा आप कर रहे हैं? मानव सेवा, अभ्यासी सेवा या गुरु की सेवा? केवल अभ्यासियों की सेवा करने से आपको कुछ मिलना नहीं। ये तो फिर ये लोग भी करते हैं, रामकृष्ण मिशन में वो लोग करते हैं सोशल सर्विस, कई ऐसी संस्थाएं हैं जहां सोशल कर लाखों लोग को खिलाते हैं, पिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, कुछ नहीं मिलना है। पूजा में बैठना आवश्यक है, और अगर आप किचन में भी हो तो कॉन्स्टेंट रिमेम्बरेंस में होना आवश्यक है। वहां बैठ के हम इनको क्या खिलाएं, किसको 2 रोटी दें, किसको 3 रोटी दें, इस ख्याल में बैठ गए तो व्यर्थ है आपका समय। तीसरा है जो कहते हैं हम मालिक के साथ ही रहते हैं, हमें न पूजा करनी है न मिशन के बारे में हमें सोचना है, वो तो सब मालिक कर लेते हैं। हम स्पष्ट कहते हैं उनको भी कुछ मिलना नहीं। मालिक के साथ स्थूल रूप में रहने में कोई फायदा नहीं है अगर आप आंतरिक एकता भी नहीं पैदा कर चुके हैं, और जहां भी हो मालिक के साथ हैं ऐसा आप महसूस नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों को सामीप्यता, जिसको हम आजकल बहुत मिसअंडरस्टैंड कर चुके हैं, गलत फहमी है जिसमें कि हम उनके साथ स्थूल रूप में है तो हमें सब कुछ मिलना है, ये बहुत ही बड़ी गलत फहमी है। तो हमारी समझदारी में जहां तक हमने देखा है, मिशन, मास्टर, मेथड तीनों को अपनाना है। मालिक ने कहा तुम जाके वहां खड़े हो जाओ चौरास्ते पर, गए, साहब हम आपके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है पड़े रहो। हमारा कुत्ता भी घर में पड़ा रहता है साथ। डिसोबीडियंस 1 माइनस हो गया मार्क। कहते मिशन के हिसाब देखो, हम पूजा में बैठना चाहते साहब, ठीक है बैठो, अनदर माइनस मार्क। तो ओबीडियंस, जब वो कहेंगे पूजा में बैठो, पूजा में बैठो, जब वो कहेंगे खाना पकाओ किसी के लिए तो जाके खाना पकाओ। ये प्रश्न मत करो कि साहब आप कैसे मालिक हैं, कभी कभी कैसे पूजा में बैठो, कभी कभी वहां भगाते हैं, कभी कभी वहां भगाते हैं, ये क्या मामला है? आप कभी सोचते कि नहीं? हमारे सामने कुछ अभ्यासियों ने ऐसे बाबूजी महाराज के सामने बहुत ही, यानी क्या कहें, विदाउट रिस्पेक्ट, निरादर एक रूप से
उनसे बहस किया है कि साहब आप कभी सोचते हैं कि आप क्या कह रहे हैं? बाबूजी महाराज ने कहा साहब हम तो बेवकूफ हैं, शायद 5th क्लास तक हम के पढ़े, साथ ही उसके इस आगे तो पढ़ाई वीडियो की का नहीं हमने। समापन होता है। तो कहते हैं, हाँ, आप लोगों ने इसीलिए मुझे शायद आप ऐसे समय बोलते दिया हैं, और ये वीडियो कभी कुछ पूरा बोलते हैं, देखा, कभी कुछ बोलते हैं। इसके लिए आपका और आपकी बहुत पुस्तक बहुत में भी धन्यवाद।